ये जो मोटर आप देख रहे हैं ये 2800 आरपीएम की पानी उठाने वाली मोटर है 2 एचपी की। और उसका ये पंप यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पर इसका नाम है, ये यहाँ पर किर्लोस्कर कंपनी लिखा हुआ है। और इसके कनेक्शन करने हैं। सबसे पहले मैं आपको कनेक्शन बताने वाला हूँ जो कि नॉर्मल कनेक्शन है, जो कि सिंगल फेज में होते हैं। और फिर मैं आपको इसके डबल फेज के कनेक्शन भी बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो दोस्तों फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले रनिंग के कनेक्शन करेंगे। आप चाहें तो स्टार्टिंग के कनेक्शन भी पहले कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं आपको अभी इसके रनिंग के कनेक्शन बताने वाला हूं। तो उसके लिए ये जो स्टार्टिंग के वायर हैं जो सिरे निकले हुए हैं उनको मैं नीचे की तरफ कर देता हूं। वो इसलिए कि ये जो रनिंग के कनेक्शन है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं। ये जो सेट है इसके ये 2 सिरे हैं, इनर और आउटर वायर। और ये जो सामने जो सेट डला है इसके भी ये 2 सिरे हैं, इनर और आउटर वायर। तो आप ये जो होल है यहाँ से ये सिरे बाहर निकालने हैं। तो किसी भी सेट से आप कनेक्शन करना शुरू कर सकते हो और किसी भी सिरे से कनेक्शन करना शुरू कर सकते हो। इसको छोड़ते हो तो ये ले लेते हो, तो इसको इसके सामने वाले सिरे के साथ इसके साथ जोड़ देना है। अगर इनको नहीं जोड़ना चाहते, अगर इसको छोड़ना चाहते हो बाहर लीड निकालने के लिए, तो ये सिरा और इसके सामने वाला सिरा ये इन दोनों को जोड़ देना है। इनको ज्वाइंट करने के बाद ये सिरा और ये सिरा बच गया, जिनके ऊपर ये इस तरह की लीड लगाकर इस होल से, यहाँ पर होल है, ये यहाँ पर होल है, यहाँ से बाहर निकाल देना है। इस पर जो इंसुलेशन लगी है उसको साफ़ करके ये इस तरह की स्लीव इसके ऊपर लगा देनी है। तो ये कनेक्शन इसके हो गए हैं ऐसे, ठीक है। अब स्टार्टिंग के कनेक्शन कैसे करने हैं। स्टार्टिंग के सिरे ये मैं बाहर निकाल लेता हूँ ताकि आपको स्टार्टिंग के कनेक्शन समझा सकूँ। ये स्टार्टिंग के भी 2 सिरे हैं इस सेट के, इनर और आउटर वायर। ये जो सामने सेट है इसके भी 2 सिरे हैं, ठीक है। इसमें भी आप किसी भी सिरे से कनेक्शन करना शुरू कर सकते हो। अगर आप ये सिरा छोड़ते हो लीड निकालने के लिए तो इस सिरे को इसके सामने वाला जो सिरा है ये इसके साथ ज्वाइंट कर देना है। और ये जो सिरा रह गया इसके ऊपर और इस सिरे के ऊपर लीड लगाकर यहाँ से बाहर निकाल देना है। अगर आप इसको नहीं जोड़ना चाहते तो इन दोनों को आप लीड लगाकर बाहर निकाल सकते हो। इसको और इसके सामने वाला जो ये सिरा है इसको, इनको जोड़ कर सकते हो। यानी कि आपको आमने सामने ही ज्वाइंट करने हैं रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के। ये है सिंगल फेज के कनेक्शन। और अगर डबल फेज के कनेक्शन करने हैं तो वो अलग है। ये स्टार्टिंग के कनेक्शन तो ऐसे ही होंगे, आप सिंगल फेज में कनेक्शन करोगे तब भी और डबल फेज में कनेक्शन करोगे तब भी। इनके दोनों कंडीशन में ये ऐसे ही कनेक्शन करने हैं स्टार्टिंग कोयल के। अब ये स्टार्टिंग के कनेक्शन हो चुके हैं, ये तो आपको समझा चुका हूँ, इसलिए इनको नीचे की तरफ कर देता हूँ। और रनिंग के कनेक्शन करने हैं आपको डबल फेज में। उसके लिए आपको अभी समझाता हूँ। ये जो मैंने वायर जोड़ा था इसको खोल देता हूँ। तो ये जो सेट है इसके ये 2 सिरे हैं और ये जो सेट है इसके ये 2 सिरे हैं, इन और आउटर वायर। और आपकी जो मोटर है उसके अंदर अगर डबल वायर है तो आप सिंगल से डबल फेज में उसको कर सकते हो। तो इसके अंदर ये 2 वायर हैं, एक साइड में एक साइड में जो सिरा निकला उसमें 2 वायर होंगे और दूसरी साइड में जो सिरा निकला होगा उसके भी 2 वायर होंगे। इसी तरह सामने जो सेट है उसमें भी 2 वायर हैं और इस साइड में ये जो सिरा है इसके अंदर भी 2 वायर है। अब इसका कनेक्शन करना है सिंगल फेज से डबल फेज में। डबल फेज में अगर ये मोटर चलानी है तो आपको क्या करना है, ये जो वायर निकले हैं 4, इस साइड में 2 वायर हो जाएंगे, इस साइड में 2 वायर हो जाएंगे, उनको सीरीज से चेक करना है। सीरीज से चेक करने के बाद जिसमें सीरीज़ नहीं आ रही उन दोनों को ज्वाइंट कर देना है। अभी आपको करके दिखा देता हूँ। ये जो सभी वायर हैं
इनके ऊपर जो इंसुलेशन है वह यहाँ से साफ़ कर देना है। मैंने इसका इंसुलेशन साफ़ कर दिया है और ये यहाँ से भी साफ़ कर दिया है। अब इसको सीरीज़ से आपको चेक करके दिखाता हूँ कौन कौन से वायर को कैसे जोड़ना है। तो ये जो सेट है इसके ये 2 वायर हैं, इनर और आउटर वायर, और ये जो सामने सेट है इसके भी 2 वायर हैं, इनर और आउटर वायर, और एक साइड से 2 वायर निकले हैं ये, और इस साइड से भी ये 2 वायर निकले हैं, और ये जो सेट है इसके भी 2 वायर निकले हैं एक साइड से, और इस साइड से भी ये 2 वायर हैं। तो टोटल 2, 4, 6 और 8 वायर हो गए। ये देखो सीरीज़ आ रही है इसकी। एक किसी भी ये जो 2 वायर हैं इनमें से किसी एक वायर के ऊपर आपको लगाना है। ये इस पे लगाता हूँ मैं। ये इसके ऊपर लगाने से इसके ऊपर सीरीज़ आई है, ठीक है। इस वायर की सीरीज़ इसके ऊपर आई है, ये देखो, ठीक है। तो और ये जो वायर है इसकी सीरीज़ इसके साथ आएगी, देखो इसके साथ आ गई। तो इस वायर की सीरीज़ इसके साथ आई है, तो इसको इसके साथ ज्वाइंट कर देना है। यानी कि जो 2 सिरे आप ज्वाइंट करोगे उनके ऊपर सीरीज़ नहीं आएगी। ये जो सिरा है और ये जो सिरा, इसके ऊपर सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी सीरीज़ इसके साथ है, और इसके ऊपर सीरीज़ नहीं है तो इसकी सीरीज़ इसके साथ है, देखो। तो जिनके साथ सीरीज़ नहीं आ रही उन वायर को आपस में ज्वाइंट कर देना है ऐसे, और ये जो 2 वायर रह जाएंगे। और इसी तरह इसके साथ करना है। सामने वाली जो कॉइल है इसके ऊपर लगाकर, और यहाँ से चेक करता हूँ कि किस से सीरीज़ आ रही है। तो ये जो वायर है इसकी सीरीज़ इसके साथ आ रही है, ठीक है। तो इस वायर की सीरीज़ इसके साथ है, और इस वायर की सीरीज़ इसके साथ होगी, देखो, ये देखो, इस वायर की सीरीज़ इसके साथ आ गई। इन दोनों की सीरीज़ आ रही है और इन दोनों की सीरीज़ आ रही है। तो जिन जिन की सीरीज़ नहीं आ रही उनको आपस में जोड़ना है। इसको इसके साथ जोड़ देना है, इसके साथ ज्वाइंट कर देना है। और अब ये ज्वाइंट करने के बाद ये 2 वायर ये रह गए, एक ये वायर और एक ये वायर, और एक ये और एक ये। तो ये 2 जो सेट हैं उनके 4 वायर हो जाएंगे। ये सिरा इस साइड का है तो इसके साथ इसको जोड़ना है ऐसे। चाहे तो आप इसको रहने दो। ये जो सिरा इस साइड का है इस साइड के इसके साथ जोड़ना है ऐसे। और इनको जोड़ने के बाद ये जो सिरे बचे हैं इनको ये इस तरह की लीड लगाकर बाहर निकाल देना है यहाँ होल से, और फिर बाहर इनके कनेक्शन करने हैं। तो ये जो सिंगल फेज़ की मोटर है डबल फेज़ में चलने लग जाएगी। मैंने इस मोटर के सिंगल फेज़ में कनेक्शन करने हैं, इसीलिए मैं इसके सिंगल फेज़ में कनेक्शन करूँगा। इस मोटर के कनेक्शन हो चुके हैं। रनिंग के अंदर ये रेड कलर की लीड निकली है, और स्टार्टिंग के अंदर ये ब्लू कलर की लीड निकाली गई है। इसके अंदर से 2 वायर निकले हैं, ये रेड कलर के ये रनिंग के हैं, और ब्लू कलर के जो वायर हैं ये स्टार्टिंग कोयल के हैं। और ये कैपेसिटर है, इसमें लगभग 45 MFD का कैपेसिटर लगेगा। एक लाल वायर और एक नीला वायर, यानी कि एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का, कोई भी चाहे इनको दोनों को ज्वाइंट कर देना है। उसके बाद ये जो 2 वायर बचे हैं, एक ये स्टार्टिंग कोयल का एक रनिंग कोयल का, इन दोनों के ऊपर ये कैपेसिटर के जो दोनों वायर हैं, इसके अंदर 2 वायर हैं, दोनों वायर इनके ऊपर ज्वाइंट कर देने हैं। ये ज्वाइंट करने के बाद अब ये जो पावर सप्लाई की जो वायर है, इन दोनों पावर सप्लाई की वायर को, ये दोनों रनिंग के वायर हैं जो ये रेड कलर के, इन दोनों के ऊपर लगाना है। और मोटर की बॉडी के अंदर करंट है या नहीं ये भी चेक कर लेना है सीरीज़ के अंदर इसको लगाकर। अब देखो ये बल्ब ऑन हो गया। किसी भी वायर के ऊपर आपको लगा देना है, जैसे कि अभी बल्ब ऑन है, इसके ऊपर लगाते तब भी। अब बॉडी के ऊपर लगाकर देखना है। बॉडी से लगाने के बाद बल्ब ऑन नहीं होना चाहिए, ये भी देखना ज़रूरी है। ऑन होगा तो मोटर में करंट होगा, लेकिन इस मोटर के अंदर अभी कोई करंट नहीं है। अब ये जो दोनों वायर हैं इन दोनों के ऊपर पावर सप्लाई देनी है। अब इसको
यहाँ पर पावर सप्लाई में इसको लगाना है। अब ये मोटर इस साइड में चल रही है। अगर इसकी रोटेशन चेंज करनी है, अगर इसको इस प्रकार चलाना है तो ये जो नीले वायर हैं दो ब्लू कलर के, इन दोनों को बदल देना है, या फिर ये जो लाल वायर है इन दोनों को बदल देना है। ये जो सप्लाई की वायर है इनको खोलकर चाहे तो ये दोनों वायर हैं जो ब्लू कलर के, इसको यहाँ पर जोड़ देना है और इस ब्लू कलर के वायर को यहाँ पर जोड़ देना है। या फिर ये जो लाल वायर है, ये वायर ब्लू कलर का इस रेड के साथ जुड़ा हुआ था, अब इसके साथ इसको जोड़ देना है। और इस पे जो ये ब्लैक कलर का वायर था कैपेसिटर का, इसको खोल देना है। इसको खोलकर इसके ऊपर लगा देना है और इस वायर को इसके साथ ज्वाइंट कर देना है। और इस प्रकार से मोटर की जो रोटेशन है वो चेंज हो जाएगी। ये पावर लीड लगाने के बाद आपको चलाकर दिखाता हूँ। अब ये इस साइड घूमने लग गई है और इस मोटर का जो पंप है वो इस साइड चलेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और मोटर को फिर ऐसे घुमाना है, लेकिन अब ये घूम रही है ऐसे, तो इसके कनेक्शन बदलने पड़ेंगे। जो पहले कनेक्शन थे वह ठीक थे, अब इसके कनेक्शन ये जो नीली वायर आपस में बदलनी या फिर लाल वायर को आपस में बदल कर इसको चलाना है। इस मोटर के ये कंप्लीट कनेक्शन हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और इस प्रकार की और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।